हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये क्वेश्चन भी इसका आता है एग्जाम के अंदर। मैक्सिमम 4 टॉपिक्स है इसके अंदर। जो पहले है केसेस वाले क्वेश्चंस, दूसरा वीओपी, थर्ड है कॉची और ये लास्ट टॉपिक है लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले इसमें हम लोग को लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो अभी तक जो भी प्रॉब्लम था, जो भी यहाँ रहेगा वही उसका ऑर्डर रहेगा। जैसा मान लो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट आएगा। जो कॉची में था, कॉची में सिर्फ एक्स था। इस तरह था, एक्स था, एक्स डी वाई बाई डी एक्स था। लेकिन इसमें कैसे रहता, बट ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स आता, इस तरह आता। तो यहाँ पे एक्स का आता प्लस बी भी आता, इस तरह टाइप्स का फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट सेम ही रहेगा। अगर ऑर्डर 2 रहेगा तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा। ऑर्डर 1 रहेगा तो ए एक्स प्लस बी आएगा। जैसे अपन कॉची में बोले, कॉची में ऑर्डर 2 रहा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता था। ठीक है। और ऑर्डर अगर 1 रहे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा। अगर ऑर्डर 1 रहा तो यहाँ पे 1 आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अगर ऑर्डर 2 रहा इस तरह तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आ जाता है। ये इसका फॉर्मेट है। इसको पहचानने कैसे, ए एक्स प्लस बी, फिर कोइफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आएगा। फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो ए एक्स प्लस बी आएगा, सेकंड ऑर्डर आया तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, थर्ड आया तो क्यूब। तो उसको फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सेम प्रोसीजर। मैंने आपको पहले बोला सबसे पहली स्टेप इसमें लॉग ऑफ, वहां पे x था, यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू जेड। वो क्वेश्चन में क्या था, log x इज इक्वल टू जेड था। यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी, यहाँ पे कांस्टेंट आता। ठीक है ना, लीनियर फॉर्मेट बोलते हैं इसको। कौन सा फॉर्मेट, लीनियर फॉर्मेट। यहाँ कुछ ही नहीं है तो 1, फिर इसको हटा दो, ax प्लस बी और बेस की पावर में राइट हैंड साइड। ये तो लॉग का फॉर्मूला है। ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आ गया ax प्लस बी हो गया अपना e रेस टू जेड। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट है, इसको मैं यहाँ ले लूंगा तरह। तो ये आ गया ax प्लस बी इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो b को उधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा ई रेस टू जेड माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स। फिर मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे x चाहिए। तो x के लिए ई रेस टू जेड माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपका आ गया x का वैल्यू, नोटिस करना है आपको। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी जेड लेना, फिर ई टू दावर जेड आ जाएगा। फिर उसको x का वैल्यू के लिए ऐसा फॉर्मेट है, ये b को उधर भेजो, फिर a से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तो बेसिक मैनिपुलेशन है वो। अब आपका पहला फॉर्मेट, तो जहां पे आपको ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स दिखा, तो सेम प्रोसीजर थीटा वाई, तो थीटा वाई उसमें भी था, इसमें भी है। लेकिन इसके अंदर x का कोइफिशिएंट आता, क्या आता है, x का कोइफिशिएंट साथ में आता। जो भी x का कोइफिशिएंट हो, या 2 हो, 1 हो, -1 हो, वॉट एवर, तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते कभी कभार, ध्यान रखना। अब यहाँ पे x का कोइफिशिएंट 2 है तो ये तो आपके डायरेक्ट क्लियर हो जाता 2 है। बट अगर मान लो कोई ऐसा फॉर्मेट आया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे x का कोइफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x का कोइफिशिएंट है -1। ये नोटिस करके आना चाहिए आपको। नोटिस करने के लिए क्या, ऐसा एक फॉर्मेट है, एक क्वेश्चन ऐसा है, तो यहाँ तो समझ में आता 1 है, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 का तो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर -1 आया तो जब आपको आप ए का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। जब आप प्लस रखेंगे, -1 का स्क्वायर रखेंगे तो प्लस होगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ नोटिस करने लायक क्या है, ये बोलो सर फास्ट फास्ट। तो ये आ जाएगा, एक्स का जो कोइफिशिएंट है वो यहाँ आ जाएगा। अब जितना भी ऑर्डर है वो, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर था तो ए आया, यहाँ सेकेंड ऑर्डर है इसलिए ए स्क्वायर आया। प्रोसीजर आगे की सेम है, थीटा थीटा -1 इंटू वाई। फिर यहाँ पे भी थर्ड ऑर्डर है तो ए क्यूब आ रहा, और साथ में क्या आ रहा, थीटा थीटा -1 थीटा -2 इंटू वाई। जो इस तरह कॉची में था फॉर्मेट वही है, बस इसमें एक्स का कोइफिशिएंट पे ध्यान देना, वो आता है हमेशा। ठीक है फ्रेंड, अभी एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। चलो देखते हैं एग्जांपल। हाँ, ये आपका एग्जांपल है, अब देखकर ही समझ में आता। ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है, ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इट इज व्हाट, इट इज लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, इट इज लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने पूरा लिखना। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट बनेगा। अब आपका पहली प्रोसीजर, सबसे पहले क्या है, जो भी यहाँ रहा वो लेते हैं। पहले x था, कॉची में x था तो log x ले रहे थे। अब क्या है, a 2x प्लस 1 है तो आपके लिखेंगे आप पुट log ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू z। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आप 2x प्लस 1 और ये बेस की पावर में राइट हैंड साइड। ठीक है ना, अब मुझे x का वैल्यू भी है, निकाल लेना, यही निकाल लेंगे हम लोग। तो 2x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड -1, +1 उधर गया था -1, फिर x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड अपॉन 2।
ई रेस टू जेड -1/2, ये आ गया मेरा x। इसको अंडरलाइन कर लो, इसका काम आएगा आपको। अब आप देखना आगे, इसको क्या करेंगे अपन, फॉर्मेट चेंज करेंगे इसका, क्योंकि क्या क्या करना चाहते हैं हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहली प्रोसीजर क्या है, 2x + 1 होल स्क्वायर d2y/dx² को कन्वर्ट करो। फिर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे जो भी इसका कोएफिशिएंट रहेगा उसको लेंगे, जितना ऑर्डर रहे उतना। अब इसका ऑर्डर 2 है तो 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर सेम प्रोसीजर थीटा -1 इंटू वाई, सेम क्वेश्चन जैसा अपन कॉची में सॉल्व करें। अब ये वाले को देख लो अपन, ये 2 एक्स्ट्रा है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना। 2x + 1 dy/dx, फिर आपका बता दो क्या है यहाँ पे, 2 एक ही बार आएगा और साथ में थीटा और ये y। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, किस तरह कन्वर्ट होगा देखना। पहला फॉर्मेट क्या है, 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर थीटा -1 इंटू वाई। दूसरा क्या है भैया, -2 एज इट इज है और ये फॉर्मेट है, तो ये 2 इंटू थीटा इंटू वाई ब्रैकेट में दे दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं बस 2 थीटा वाई लिख लेते, सर 2 है ना, 2 ये तो क्वेश्चन का है और ये फॉर्मूला चेंज हुआ उसका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा -12 y = 6। अब यहाँ पे x ही देव है तो इसलिए मैंने उसको पहले ही कन्वर्ट कर लिया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू है यहाँ पे e⁻²/2, ये हो गया आपका। अब देखना 2 का स्क्वायर कितना हो जाता, 4, और ये हो जाएगा θ² -4 लिख लो, चलेगा, बेस्ट है 4 थीटा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। एक बार फिर से देखना, यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा, θ² - θ, ऐसा रन दो, और ये 2 2 4 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 12, और सब में क्या है y कॉमन है तो बाहर ले लो, ठीक है। सबका y कॉमन है तो बाहर ले लिए। उन यहाँ पे y था, यहाँ पे y था, यहाँ पे y, अब ये और ये कट गया यहाँ पे, तो बचता क्या, 3 e⁻² -1, ठीक है। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दो पहले, तो 4 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, θ² - θ -4 थीटा -3। जैसे 4 से डिवाइड हुआ तो यहाँ से 4 चले गया, यहाँ से भी, यहाँ से 12 था तो 12 से 4 डिवाइड हुआ था 3 हो गया, और यहाँ आ गया आपका 3/4 e⁻² -1। पूरे फंक्शन को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। इसके बाद क्या लिखेंगे देख लेंगे, क्या बचता है चेक करना। ये हो जाएगा मेरा θ² -5 थीटा -3 ऑफ y = 3/4 e⁻² -1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इस तरह कन्वर्ट हो, समझा आपको, पहले वैल्यू रख दिया, फिर इसको सॉल्व करने की प्रोसीजर तो आती है आपको, सॉल्व करके देख लेना। फिर 4 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ 4 नहीं था तो डिवाइड में आ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका प्रॉब्लम, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आप लोग को आगे सॉल्व करके बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर CF और PI, क्योंकि अब तो ये फॉर्मेट आता है आपको इसलिए। चलो देखते हैं आगे, भी आ गया θ² -5 थीटा -2, और यहाँ -5 थीटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, कहीं रॉन्ग तो नहीं हुआ आपका, देख लेना इधर। हाँ, तो यहाँ पे आपने चेक कर लो, 2 2 4 हो जाता, 4 से डिवाइड कर दिए, तो जब आपने 4 से डिवाइड करे तो ये राइट है ये। अब यहाँ से ये 4 भी चले जाएगा तो यहाँ 4 एक्स्ट्रा का आ गया, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो ये 4 रफ कर देना, यहाँ पे 4 कट हो गया, तो फिर क्या बचा, -1 -2 बचा, तो ये -2 आना चाहिए, ये आपका आ जाएगा -2, ठीक है। हाँ अभी राइट है, चलो देखते हैं आगे, यहाँ पे भी चेंज कर देंगे हम लोग, ये आ जाएगा आपका -2, ठीक है। अब ये सेम प्रोसीजर हो गया, अब यहाँ से CF सॉल्व करेंगे अपन, तो कंसीडर A.E, ये हो जाएगा θ² -2 थीटा -3 ऑफ y = 0। अब 0 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका θ² -2 थीटा -3 = 0। अब यहाँ पे आप लोग कैल्शियम में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा थीटा का वैल्यू 3 और थीटा का वैल्यू -1। तो इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, केस 1 लगेगा, तो क्या आ जाएगा, CF = C1 e⁻³ प्लस C2 e⁻⁻1z, ठीक है। अब इसको आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे x के अंदर, तो किस तरह कन्वर्ट होगा, C1 2x + 1, तो पावर 3 था तो 3 आ गया, C2
C2 इन ब्रैकेट डायरेक्टली लिखना 2x प्लस 1, यहाँ पे -1 है तो -1। एक बार चेक कर लीजिए क्या आता है, क्योंकि मुझे आपको पता हो ना z का वैल्यू क्या है। तो आपको पता है e⁻z का वैल्यू आपके पास 2x प्लस 1 था, तो e⁻3z का क्या होगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये आ गया आपका CF। अब आपको PI सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? PI। तो PI तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f of theta f of z. Now again I am going to solve for what value of f of theta, that is theta square minus 2 theta minus 3, ये होगा 3/4 e रेस टू z माइनस 1। अब डायरेक्ट ये फॉर्मेट होता, 3/4 को एकदम ही बाहर ले लो आप, और ये आ जाएगा आपका थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा माइनस 3 ई रेस टू z अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा माइनस 3 ई रेस टू 0z। ठीक है ना। अब z का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 1 रख दो। डायरेक्ट ओरली भी सॉल्व होता, 1 माइनस 2 माइनस 3 ई रेस टू z। अब यहाँ पे 0 कंसिडर किए तो 0 माइनस 0 -3, ठीक है, ई रेस टू 0z। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। फॉर्मेट समझ लो, ये तो पहला वाला क्वेश्चन है इस तरह। अब आ जाएगा PI क्या आएगा देख लो भैया, 3/4 और क्या बना आपका -2 -3 -5 होता, और ये 1 गया तो ये आ जाएगा ई रेस टू z अपॉन -4, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ -3, तो 1 तो लिखता ही नहीं मैं। ठीक है, आगे देखेंगे अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इसको चेक कर लेना। तो P डॉट आई इज इक्वल टू 3/4 और ई रेस टू z अपॉन, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई रेस टू z अपॉन 3/16, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 ही बचेगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे PI को अपन कन्वर्ट भी कर लेते ना, ताकि यहाँ पे आ जाएगा ई रेस 3/16, ई रेस टू z क्या होता है 2x प्लस 1 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो तो बेस्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 8, और ये मल्टीप्लाई होगा 3/16 और ये 1/4, तो ये आ गया आपका PI। तो PI को और सॉल्व कर लेंगे, 3x अपॉन 8 और इसको सॉल्व कर लिए, 4 3 12, 16 4/16 को डिवाइड कर लिए तो 1/4, तो ये आपका 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका PI। अब CF क्या रहता फ्रेंड, देख लो CS क्या रहता, CF प्लस PI। तो आपको पता है CF का आंसर क्या है आपका, चेक कर लीजिए। सबसे पहली स्टेप C1 2x प्लस 1 होल स्क्वायर है क्या क्यूब है, चेक कर लेना, क्यूब है शायद। और ये आ गया मेरा C2 2x प्लस 1 का पावर -1, और ये आपका PI। तो PI आ गया मेरा 3x अपॉन 8 प्लस 1/4। एक बार अब यहाँ पे आ गया आपका CS, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, तो ये बराबर है, राइट है, 2x प्लस 1 का पावर 3, ये 2x प्लस 1 का पावर -1। और देख लेना, और ये पे यहाँ से ये देख लो एक बार, थोड़ा सा में डाउट दिख रहा, अपॉन 16 इंटू 4, तो 4 अपॉन 16 इंटू 4, 4 4 कैंसिल, 1/16 आएगा, ये क्या आएगा 1/16, तो इसको अपन यही 1/16 होना चाहिए, ये कैल्सी में रख सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं इसको, रॉन्ग नहीं बोलते। ठीक है ये आ गया आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई चेंज है क्या, चेक कर लो, नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड, चलिए